मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए कुछ संदेश भेजे हैं। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की है कि मैं ये संदेश तुम तक पहुंचाऊं, क्योंकि वो ये बातें अपने कुल के सबसे समझदार व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते थे। वो तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने समय से पहले ही तुम्हें कुछ चेतावनियां भेजी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए हर कदम पर कुछ निशान छोड़े हैं, ताकि जब तुम भटक जाओ तो तुम्हें रास्ता मिल सके। ये निशान हवा में, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी जिंदगी की घटनाओं में छिपे हैं। सबसे पहला संदेश जो उन्होंने भेजा है, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे घर की दीवारें तुम्हारी बातों को सुन चुकी हैं। कभी कभी जब घर की खामोशी तुम्हें डराती है, वो केवल खालीपन नहीं है, वो हम हैं। तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि तुम कमजोर नहीं हो। जब तुम रातों में सोचते हो कि सब कुछ क्यों बिगड़ रहा है, समझ लो कि कोई पुराना कर्ज चुकाना बाकी है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई बार बार लौटती है, वो हमारी पुरानी गलतियों का परिणाम हो सकती है। हमने इसे झेला था और अब तुम भी इन्हें झेल रहे हो। मेरे कुल दीपक, जब हम जिंदा थे तब हमने भी बहुत सारी गलतियां की थी। जाने अनजाने में बहुत सारे पाप किए थे, और शायद उन्हीं पापों में से कुछ पापों की सजा तुम्हें मिल रही है। ये दुख जो तुम महसूस कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं हमारी वजह से भी है। हमें माफ कर दो। लेकिन अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। जो भी है वो सिर्फ तुम्हारे अपने और माता के हाथों में है। ये बात कहते हुए वो अपने आप पर बहुत शर्मिंदा थे। दूसरा संदेश जो उन्होंने भेजा है, वो जानते हैं तुम्हारे उन दुश्मनों के बारे में जिन्होंने तुम्हें इतने दुख दिए हैं कि तुम उन्हें सहते सहते थक चुके हो। वो उन लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तुम्हें ये संदेश देना चाहते हैं कि चिंता मत करो। आज जो लोग तुम पर हंस रहे हैं, उनका भी समय एक दिन चला जाएगा। एक दिन वो भी रोएंगे, और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। जब हम जीवित थे तब हमसे भी बहुत लोग जलते थे। हम हर रोज माता से यही मन्नत मांगते थे कि इन पापियों को सजा देना माता। और ऐसा ही हुआ। जिन लोगों ने हमें सताया था, वो लोग खुद ही अंदर से जलकर मर गए। उनके बच्चों ने उन्हें आखिरी समय में पानी तक के लिए नहीं पूछा। तुम्हें भी आज ऐसा लग रहा है कि कब वो समय आएगा जब तुम्हारे दुश्मन रोएंगे। वो समय बहुत जल्द आएगा। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस माता की शक्ति पर विश्वास रखना, क्योंकि माता कभी किसी को धोखा नहीं देती। ये बात तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे कही थी और प्रार्थना करते हुए बोला था कि मेरे उस कुल दीपक के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसमें कुछ भी कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम भी जानते हो मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम मेरे ऊपर अपनी आस्था बनाए रखना, मुझे कभी भूलना मत। जब तक मेरे सच्चे भक्त मुझे नहीं भूलते, तब तक मैं भी अपने सच्चे भक्तों को नहीं भूलूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद इसका एहसास नहीं है, लेकिन तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी हर जीत उनकी खुशी है, और तुम्हारी हर हार उनके अनुभवों का हिस्सा। तुम्हारा संघर्ष उनका अनुभव है। तुम जो आज झेल रहे हो, वह किसी न किसी रूप में उनकी कहानियों से जुड़ा है। तुमने अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं, पर क्या तुम्हें पता है, तुम साधारण नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो। माता की विशेष कृपा तुम पर है। तुम इसलिए बने हो ताकि तुम वह सब हासिल कर सको जो तुम्हारे पूर्वज कभी नहीं कर पाए। तुम सोचते हो, क्यों मुझे ही हर बार दुख सहना पड़ता है? क्यों मेरा जीवन इतना कठिन है? जब किसी आत्मा को बार बार कष्ट झेलना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि वह आत्मा बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हो रही है। तुम्हारे दुख सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वे तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए हैं। उन्होंने कहा है, तुम्हारे दुख सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें आने वाले समय के लिए तैयार कर रही है। जो तुम्हारे साथ है वह सिर्फ कठिनाई नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की छिपी हुई ताकत को उजागर करने का तरीका है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, वे यूं ही नहीं हो रही हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बार बार तुम्हारे रास्ते में आते हैं? क्यों कुछ मौके तुम्हारे पास लौट कर आते हैं?
और क्यों कुछ सपने तुम्हें बार बार सताते हैं। यह सब संकेत है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम यह समझो कि तुम्हारी हर तकलीफ तुम्हें किसी खास राह पर ले जाने के लिए है। उन्होंने कहा है, तुम्हारे जीवन का हर पल तुम्हारे लिए एक संदेश है। जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी वह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। तुम्हारे पूर्वजों को पता है कि तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश की। वे जानते हैं कि इन लोगों ने तुम्हें कितना दर्द दिया है। उन्होंने कहा है, चिंता मत करो, तुम्हारे दुश्मन कमजोर हो रहे हैं, समय उनका हिसाब लेगा। आज जो तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कल उनकी शक्ति खुद ही समाप्त हो जाएगी। वे वही काटेंगे जो उन्होंने बोया है। उन्होंने तुम्हारे बारे में एक और खास बात कही, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तुम्हारे जीवन में जो मौके तुम्हें सबसे चमकीले लगते हैं, वे जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए सही हो। तुम अपनी समझ का इस्तेमाल करो। तुम्हारे सपने यूं ही नहीं आते। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे सपनों में क्यों अजीब चीजें दिखाई देती हैं? कभी कभी यह केवल तुम्हारा मन नहीं होता, यह वह संदेश होता है जो तुम्हारे पूर्वज भेजते हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने कहा है, जब भी तुम सपने में एक अंधेरा रास्ता देखते हो, यह केवल डर नहीं है, यह एक चेतावनी है, तुम्हारे जीवन में आने वाले खतरों का संकेत। हम तुम्हें तैयार कर रहे हैं ताकि जब असली समय आए तुम संभल सको। तुमने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होता है, तब भी तुम्हारे भीतर एक ताकत जागती है? तुम्हारे पूर्वजों ने कहा है, यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें इसीलिए दी गई है क्योंकि तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है। तुम उस कुल के दीपक हो जिसने हर युग में अपने हिस्से की मुश्किलें झेली हैं। जब तुम सोचते हो कि अब और नहीं सह सकते, तभी तुम्हारी असली शक्ति सामने आती है। यह तुम्हारे भीतर की आत्मा है जो हर बार तुम्हें उठने के लिए मजबूर करती है। तुम्हारे पूर्वजों ने एक और बात कही है जो तुम्हें सांत्वना देने के लिए है। चिंता मत करो, हर दुख का अंत होता है, हर रात के बाद सुबह आती है। उन्होंने कहा है कि तुम अपनी तकलीफों को हल्के में मत लो। तुम्हारे कंधों पर जो जिम्मेदारी है, वह तुम्हारे पूर्वजों के अधूरे सपनों को पूरा करने की है। तुम्हारा हर कदम उनकी उम्मीदों को जिंदा रखता है। तुम्हारे पूर्वजों ने अपना सबसे अहम संदेश तुम्हारे लिए छोड़ा है। यह संदेश सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक सच है जिसे जानना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। हमने अपनी जिंदगी में कई ऐसे फैसले लिए जिनके परिणाम आज भी तुम्हारी राह में कांटे बिछा रहे हैं। ये शब्द तुम्हारे पूर्वजों के हैं। उन्होंने देखा था कि कैसे हमारे अपने फैसले, हमारे गलत भरोसे और हमारे आसपास छिपे दुश्मनों ने हमारी जिंदगी को जाल में फंसा दिया था, और अब वो जाल तुम्हारे इर्द गिर्द कसता जा रहा है। हम ऊपर से देख रहे हैं कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तुम अपना मान रहे हो। तुम भी कहीं ना कहीं जानते हो कि यह लोग आने वाले समय में तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएंगे। ये लोग घर के सांप हैं जो घर को ही मिटाना चाहते हैं। जब हम जिंदा थे, तब हमारी जिंदगी में भी ऐसे लोग थे जो हमें बर्बाद करना चाहते थे। उस समय हमें उनके बारे में बताने वाला कोई नहीं था, और इसलिए हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन आज हम तुम्हें चेतावनी देने आए हैं, समझ जाओ और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन लोगों से अपने सारे रिश्ते तोड़ दो, इससे पहले कि वो लोग तुम्हें बर्बाद कर दें। तुम उनसे दूर हो जाओ, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम अपनी बर्बादी को अपनी आंखों से देखोगे। समय निकल जाएगा और फिर बाद में तुम सोचोगे कि काश हमने अपने पूर्वजों की बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। भगवान भी खुद यही बात कहते हैं कि जिन लोगों पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, वही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएंगे। यह कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों ने अपने जीवन में यह दर्द झेला है। हमने अपने सबसे करीबी दोस्तों पर भरोसा किया और वही हमारी बर्बादी का कारण बने। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे लिए क्या सोचते हैं, यह तुम्हें समझना होगा। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। जब तुम किसी काम में सफल हो जाते हो तो तुम्हारे दुश्मन मुस्कुराते हुए तुम्हारे करीब आते हैं। उनका मकसद तुम्हें रोकना और तुम्हें गिराना है।
लेकिन तुम्हारे मुंह पर वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे जलते हैं। याद रखना, सबसे बड़ा धोखा वो लोग ही देते हैं जिन लोगों से तुम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हो। इसलिए इस कलयुग में किसी से कुछ भी पाने की इच्छा मत रखो, क्योंकि यहाँ पर सब अपने मतलब के लिए तुम्हारे साथ हैं। वो लोग जानते हैं कि तुम्हारे सिवा उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता, और इसलिए वो तुम्हारे साथ अच्छी अच्छी बातें करते ही तुम्हें अपने दोस्त, अपना भाई और भी न जाने क्या क्या बना लेते हैं। लेकिन अब तुम भी उनकी चालों को समझ चुके हो। तुम पर माता की विशेष कृपा हो चुकी है, इसलिए ही तुम आज यहाँ पर हो। हम कह रहे हैं कि तुम वो गलतियां न करो जो हमने की थी। जब तुम अकेले में रोते हो तो वो आंसू केवल तुम्हारे नहीं होते, यह हमारी आत्मा का बोझ है जो अब तुम्हारे कंधों पर आ गया है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम समझो, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह हमारे पूरे वंश का भविष्य है। अगर तुम हार गए तो यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए तुम्हें जीतना होगा, हर हालत में जीतना ही होगा। अपने रिश्तेदारों से सावधान रहो, तुम्हारे हर कदम पर वे लोग नजर रखते हैं, क्योंकि वो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं। जो तुम्हारे साथ हंसते हैं वे तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। जो तुम्हारे करीब हैं वो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। याद रखो, तुम्हारे पूर्वजों ने यह सब झेला है। उन्होंने गलत दोस्त बनाए थे और इसका परिणाम उनकी बर्बादी था। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम उन अधूरी कहानियों को पूरा कर सकते हो जो हमने छोड़ दी थी। तुम उन दुश्मनों को हराने का साहस रख सकते हो जिनसे हम हार गए थे। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। तुम्हें सावधान रहना होगा, मजबूत बनना होगा और अपने फैसलों में समझदारी दिखानी होगी। यह उनका अंतिम संदेश है। तुम्हारी जीत ही हमारी मुक्ति है। तुम्हारी सावधानी हमारी कहानियों का अंत है।